और अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। राजस्थान से लव जिहाद का मामला सामने आया है। डूंगरपुर की महिला को विदेश लेकर भागा है जिहादी। फोन कर पति को वापस नहीं लौटने की कही बात। चित्री थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। मामले में कार्रवाई न होने पर सर्व समाज एसपी दफ्तर पहुंचा है। सर्व समाज ने महिला को वापस लाने की मांग रखी है। ग्रामीण जता रहे हैं महिला के कुवैत जाने की आशंका। ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये महिला की तस्वीरें हैं। सर्व समाज ने महिला को वापस लाने की मांग रखी है। राजस्थान से ये मामला सामने आया है। मामला लव जिहाद का बताया जा रहा है। राजस्थान से बड़ी खबर, ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। डूंगरपुर की महिला को विदेश लेकर भागा है जिहादी। फोन कर पति को वापस नहीं लौटाने की बात भी कही है। चित्री थाने में दर्ज करवाई गई है गुमशुदगी की रिपोर्ट। मामले में कार्रवाई न होने पर सर्व समाज एसपी दफ्तर पहुंचा है। एसपी दफ्तर पहुंचकर महिला को वापस लाने की गुहार लगाई गई है। राजस्थान से लव जिहाद का मामला सामने आया है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक हिंदू महिला को बहला फुसलाकर विदेश ले गया और हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करवा दिया। महिला 2 बच्चों की मां है। मैं रिपोर्ट दर्ज गुमशुदगी की है। मेरी पत्नी हिम्मतनगर दवाखाना हमेशा जाती आती रहती थी। तो दवाखाने कभी कोई साथ में जाता था, कोई नहीं जाता था। अकेली भी जाती आती थी। इस बार 10/7/2023 को अकेली गई थी। मेरे को बोली, मैं मुंबई में था, मेरे को बोली कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं बोला ठीक है। वो हमेशा जाती थी तो मैंने विश्वास किया जाती आती है तो आ जाएगी शाम तक। तो मैंने बाद में शाम को फ़ोन किया 4 बजे। वो बताया मेरे को कि मैं अभी दवाखाना पहुंची नहीं है, आज गाड़ी लेट है, बारिश है, इसकी वजह से पहुंच नहीं पाई हूँ। मेरा कॉल भी उसने फिर रिसीव करना बंद कर दिया। तो महिला के पति मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु शर्मा जयपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव हैं। रजत कुमार नोएडा से मेरे साथ लाइव हैं। सबसे पहले विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु जयपुर में मौजूद हैं। ये मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है। विष्णु, कैसे ये महिला गई है, कैसे ये मामला सामने आया है, जरा एक बार इसकी बैकग्राउंड समझाइए पूरे मामले की। डूंगरपुर से ये मामला निकल के आया है। बताया जा रहा है कि जो महिला है, जिस पर आरोप है कि एक युवक पे आरोप लगाया गया है कि उसको विदेश भगा के ले गया और धर्म परिवर्तन की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं की जा रही है। 2 बच्चों की माँ है वो युवती, और साथ ही साथ देखिए पति की ओर से थाने में बवाल किया गया है। रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसको वापस लेके आया जाए। इलाज कराने के बहाने वो घर से निकली थी और उसके बाद अपने पति का फोन उठाना बंद कर दिया था। ये तमाम तरह का मामला होने के बाद जो डूंगरपुर का जो ग्रामीण इलाके का जो थाना है, वहाँ पे ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, काफी नारेबाजी की और उसके बाद वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। और जो आरोप लगाया गया है समुदाय विशेष के युवक के ऊपर कि वो धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही है। धर्म परिवर्तन करा के उनको यहाँ से लेके जाने के बाद धर्म परिवर्तन की बात यहाँ पर कही है। जी ठीक है, मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पीड़ित पति हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अब मुकेश, आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी जो है वो बाहर जाने की फिराक में है? क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? क्या उन्होंने आपको इसको लेकर कोई इशारा किया इससे पहले? नहीं जी, इससे पहले मेरे को कोई इशारा नहीं किया। इससे पहले मेरे को कुछ इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। तो अचानक ये जब मामला सामने आया तो आपने बात करने की कोशिश की। आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई आपकी पत्नी से? मेरी आखिरी बात उनकी हुई 1 महीने में लगभग मेरी बात हुई उनकी। मुकेश, अभी तक बात ये नहीं हो पाई। जी, आप थोड़ा डिटेल में मुकेश समझाइए कि कब से ये मामला चल रहा था, कैसे ये सब हुआ, कैसे आपकी पत्नी गई है उस युवक के साथ। जरा समझाइए पूरी कहानी इंडिया न्यूज पर। सर, मैं खाली 10 तारीख को मेरे को खाली हॉस्पिटल जाती हूँ करके जा इधर घर से निकली। उसके बाद हॉस्पिटल नहीं पहुंचने पे 3-4 बजे मैंने कॉल किया कि भाई हॉस्पिटल गई, पहुंच गई, क्या हुआ क्या नहीं करके। उसने बताया कि अभी तो मैं गाड़ी बारिश है, बारिश की वजह से मैं पहुंच नहीं पाई हूँ। तो मैं शाम 6 से पहुंचती है, उधर पहुंचने के बाद कॉल किया। इसके बाद उसने शाम को 6 बजे मेरे को कॉल किया कि मैं पहुंच गई हूँ, मगर
डॉक्टर साहब नहीं मिले, इसकी वजह से कल मिलेंगे तो कल रिपोर्ट करा के मैं आपको फोन करती। फिर 9-10 बजे फिर मैंने फोन वापस किया तो फिर बोले कि अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं तो रिपोर्ट करने को बोलेंगे, तो रिपोर्ट जो बोलेंगे वो करके फिर शाम तक निकल जाऊंगी। फिर उसी शाम दोपहर को फिर फोन किया तो बोलते हैं हाँ अगर की है तो अभी लेबोरेटरी करने को बोला है, तो लेबोरेटरी होने के बाद जो है रिपोर्ट लेंगे दवाई लेके निकल जाऊंगा। इसके बाद उसको फिर शाम को फोन किया मैंने, तो शाम को 1-2 बार तो रिसीव नहीं किया, लास्ट में रिसीव किया था ठीक है मैं रास्ते में हूँ इधर तक हूँ, ऐसा बहाना किया मेरे को। फिर 12 तारीख को, हाँ 11 तारीख को ही मैंने शाम तक कोशिश की मगर कुछ बताया नहीं उसने। फिर मेरा उसका लोकल फोन से बात कर होना ही बंद हो गया। आपने फोन करने की कोशिश की, आपकी बातचीत नहीं हो पाई उसके बाद? हाँ उसके बाद फोन करने की कोशिश की मगर बात नहीं हो पाई। फिर मैंने उसके पिताजी से बात की, ऐसा ऐसा कुछ फोन है। उसके पिताजी ने बताया हाँ मेरे को कॉल आया था 3-4 बजे करीबन कॉल आया था, मैं डूंगरपुर तक पहुंच गया, शाम तक घर चले जाऊंगे ऐसा वैसा बताया। फिर मैंने उनसे रात को बात की तो फिर मैंने इधर घर पे आजू बाजू में पूछा कि भाई मुकेश, वो आई है जब पिताजी से बात की उन्होंने तो उनकी बातचीत में क्या कुछ रहा, बताएंगे आप? अपने पिताजी से उन्होंने क्या बात की? मेरे पिताजी से नहीं, उसके पिताजी से जी, बात क्या बात की वही समझना चाह रहे हैं। वही उसके पिताजी के बोले कि उसके पिताजी ने पूछा कहाँ पे है, तो वो बोले कि मैं हॉस्पिटल गई थी, डूंगरपुर तक पहुंच गई हूँ और शाम को घर चली जाऊंगी करके, ऐसी बात है। तो आपको लगातार इसी तरह गुमराह किया गया कि वो डॉक्टर के पास हैं? हाँ ऐसा जी, हाँ जी। इससे पहले क्या कभी कोई शक हुआ, कोई बातचीत हुई आपको इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं, पहले इसके पहले कुछ मेरी इसकी ऐसा कुछ अनबन भी नहीं हुई, कुछ नहीं, कुछ बात के लेके कुछ मनमुटाव भी कभी कुछ नहीं हुआ इससे पहले। उसके बाद फोन स्विच ऑफ आया, बातचीत नहीं हो पाई आपकी? नहीं भाई, इसके बाद मेरे को 12 तारीख को बात हुई मेरी उससे, तो उसने मेरे को बताया कि मैं इधर इधर पहुंच गई हूँ, तुम कितना भी कोशिश करो अभी मैं रिटर्न नहीं आऊंगी, तुमको जो करना है वो कर लो करके, ऐसी बात उसने मेरे को व्हाट्सएप कॉलिंग से बात की। ठीक है मुकेश, क्या कहा उन्होंने जब आपसे लास्ट बार बात हुई है? तो उन्होंने कहा कि आपको बताया क्या ना अभी कहा मैंने, कि कहाँ पहुंच गई हूँ, कैसे पहुंच गई हूँ, जरा वो बताया कुछ नहीं उन्होंने? बताया, वो मेरे को कुछ नहीं बताया, खाली मैं मेरी जगह पे आ गई हूँ और आपको जो करना है कर लो, मैं आपको अभी नहीं मिलने वाले, ऐसा मेरे को बताया। बातचीत में क्या लगा आपको? क्या किसी तरह के प्रेशर में थी वो या अपनी मर्जी से गई थी? प्रेशर में तो वो रहेगी, अभी उसका प्रेशर में रहेगी तभी ऐसा बोला, नहीं तो कभी ऐसा मेरे से बात करती नहीं थी वो। अच्छा, हाँ तो हाँ आपसे जी, थोड़ा रूड कभी बात ऐसा की, इससे आज पहले तक इस तरह मेरा, से बात नहीं हाँ की? आपको लगा कि बात करने का अंदाज थोड़ा अलग है? हाँ थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है ऐसा मेरे को लगा, उसका बात करने का अंदाजा बदला हुआ है, कुछ तो हुआ करके। तो फिर मैंने उसको कैसा भी समझा बुझाने की कोशिश की मगर वो कुछ समझने बुझने को तभी तैयार नहीं हुई। ठीक है मुकेश, जरा आप अपनी पत्नी के बारे में थोड़ा डिटेल्स हमें बताएंगे कि वो कहाँ की रहने वाली हैं, कब आप लोगों की शादी हुई थी? मेरी शादी 5/7/2011 को हुई थी। डूंगरपुर के पाडला हंडिया की रहने वाली है। उसके पिताजी का नाम धनेश्वर है। हाँ जी। काफी समय हो गया आपकी शादी को मुकेश, 13 साल का वक्त, काफी वक्त हो जाता है शादी के लिहाज से, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। क्या पिता को इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी दी, कोई इन्फॉर्मेशन दी? क्योंकि आपके अलावा क्या कोई ऐसा शख्स है जिसको शेयर किया गया हो ये सब कि वो इस तरह से जाने वाली हैं, कोई उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है या वो अपनी मर्जी से जा रही हैं? ऐसा कुछ अभी तक तो शक डिटेल क्लियर नहीं हो रहा है, उसमें पुलिस भी तो तहकीकात कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है ना इस चीज में। तो आपको लग रहा है कि पुलिस साथ नहीं दे रही है इस पूरे मामले में, इन्वेस्टिगेशन में आपका साथ नहीं दिया जा रहा? 1 महीना ऊपर हो गया, 13 तारीख गए महीने की रिपोर्ट दर्ज की, अभी तक कुछ सुराग नहीं मिले, तो पुलिस क्या कर रही है? मुकेश, ग्रामीणों की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि वो कुवैत गई हैं। कुवैत का नाम कैसे आया? ये कैसे डाउट हुआ, कैसे शक हुआ कि कुवैत में है वो? कुछ ऐसे आपस के लोगों ने उसका डिटेल ये वो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो उसमें वो लोगों को मिल गया सबूत ये सब कि ये कुवैत गई है करके। बच्चों के बारे में कोई जानकारी उन्होंने दी आपको? नहीं, बच्चों के बारे में पूछा था एक बार, मगर मैं बोला बच्चे अभी मेरे के पिताजी के पास थे, मैं अभी अलग रहता हूँ, मेरा पिताजी अलग है मैं अलग है, ऐसा है, तो वो मेरे पिताजी के पास थे, बच्चे का जिक्र किया। मुकेश, आपके पिताजी से अलग होने की वजह क्या आपकी बीवी रही है?
नहीं नहीं, हाँ वही इसकी वजह वही कि अभी हम दो भाई थे, वो बंटवारा तो होना ही था आज नहीं तो कल। हाँ, तो औरतों की वजह से ही होते हैं सब, जो जो झगड़े होते हैं ठीक है। परिवार में होते हैं, सब ठीक है। औरतों की वजह से होते हैं। दो ठीक भाई है। कभी 20 साल 30 साल तक शादी कर नहीं करते तब तक तो झगड़ते नहीं है। ठीक है, हम विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु शर्मा जयपुर से मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर। विष्णु, जिस तरह से मुकेश कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं मिल रहा है, पुलिस का साथ नहीं मिल रहा है, जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, उस गति से हो नहीं रही है। विष्णु, आप सुन पा रहे हैं? जी जी मेरा सवाल सुना विष्णु आपने? जी, एक बार दोहराए, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं सुन नहीं पाया। ठीक है विष्णु, जिस तरह से मुकेश अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पीड़ित पति हैं, उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, जैसा हम जिस गति से चाह रहे हैं वैसे जो साथ है एडमिनिस्ट्रेशन का वो हमें नहीं मिल पा रहा है। वहां पर कार्रवाई के नाम पर इस वक्त क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, पुराना मामला हो चुका है। पुलिस की ओर से भी लगातार जो सांत्वनाएं परिवार को दी जा रही थी, लेकिन अब उसके बाद जब बवाल वहां पर हुआ और जो लोग थे वो थाने पहुंचे, उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं हरकत में आई है। अब जांच पूरे मामले की जा रही है कि आखिर जो महिला जो गायब हुई है, आखिर वो कहाँ पहुंची है, किस तरह से गई है, क्या उसका कोई पासपोर्ट था, वीजा था, किस तरह से वो अगर देश के बाहर गई है तो किस तरह से गई है, और यहाँ से जब निकली थी तो उसके बाद क्या कुछ हुआ। इन तमाम पहलुओं की जांच अभी तक की जा रही है। पुलिस एंगल खंगाल रही है कि आखिर जो लोग ये बात जो कह रहे हैं वो सच है या फिर कहानी कुछ और है। इन तमाम चीजों की जांच हाल फिलहाल पुलिस कर रही है। जी ठीक है, नोएडा से रजत कुमार मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो सीमा हैदर का जिक्र आता है, अंजू का जिक्र आता है, क्योंकि ये जो मामले हैं बहुत तेज गति से अब बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं इस पूरी घटना से जुड़ी हुई आपके पास, रजत? देखिए, बिल्कुल सोनल, अब एक नहीं कई सारे मामले हो चुके हैं। चाहे अंजू की बात करें, चाहे डूंगरपुर के जिले की बात करें, जहां पर एक दीपिका नाम की जो महिला थी वो अपने प्रेमी के साथ कहीं चली गई है, और चाहे सीमा हैदर की बात करें, मामले लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि या सोशल मीडिया का प्यार कहें या जो लव जिहाद की बात करें, सीमा हैदर की बात करें, सीमा हैदर ने खुद को हिंदू बना लिया, और साथ साथ कल सीमा हैदर ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो एक माहौल है वो हम देख रहे हैं कि लगातार मामले हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। अंजू पाकिस्तान गई, वहां पर उसने शादी कर ली। अब दीप का जिसका कुवैत से कनेक्शन निकला कि कुवैत गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा कि आखिर जिस तरीके से लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। आखिर जो महिलाएं होती हैं या गर्ल्स की बात करें तो सोशल मीडिया के टच में रहती हैं। हालांकि अंजू ने भी शादी कर ली है। वहीं सीमा जो कि पाकिस्तान से भारत आई है, रघुपुरा में रह रही है। तो सीमा की बात की जाए तो कल हिंदुस्तानी नजर में आई सीमा। आप हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, वही तिरंगे के रंग में नजर आए। उसके साथ साथ सीमा के जो 4 बच्चे थे वो भी कल स्कूल में गए थे, उन्होंने भी राष्ट्रीय गान को गाया है। और साथ साथ जो सचिन के पिता थे सीमा के, जिसके माध्यम से सीमा यहाँ पर आई थी सचिन के, तो उनके पिता ने स्कूल में एडमिशन के लिए भी बात की थी प्रिंसिपल से कि आप उन बच्चों का एडमिशन करें, लेकिन प्रिंसिपल ने साफ मना किया। उसका कहना है कि अभी सीमा को क्लीन चिट नहीं मिली है, क्योंकि अभी भी कई सवालों के घेरे में सीमा एक बार घिर सकती है। चार्जशीट है वो अभी दाखिल नहीं की गई है, क्योंकि रिपोर्ट बड़े स्तर पर तैयार की जा रही है। ये प्रदेश का लेवल नहीं है, ये देश की सुरक्षा को लेवल जुड़ा हुआ है, सचिन को लेकर जुड़ा हुआ है, साथ ही 2 देशों को लेकर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सीमा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। फिलहाल अभी कुछ समय में हो सकता है कुछ दिन के अंदर जो नोएडा पुलिस है वो चार्जशीट दाखिल कर दे। उसके बाद क्या रिपोर्ट में पुलिस ने लिखा है सीमा को लेकर, सचिन को लेकर, हालांकि सीमा अभी न्यायालय के आदेश पर जमानत पर बाहर है। हो सकता है कि अगर रिपोर्ट पुलिस कुछ खिलाफ भेजती है तो सीमा और सचिन की एक फिर से मुश्किलें बढ़ना तय है। ठीक है, विष्णु का रुख कर लेते हैं। जयपुर से मेरे सहयोगी विष्णु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, अंजू के मामले में अभी किस तरह की अपडेट है, क्योंकि सीमा हैदर के बारे में लगातार हम रजत से संपर्क कर रहे हैं, वो हमें डिटेल्स दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे जो ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं इन पर अब फिलहाल अपडेट क्या है वो भी समझें जरा।
अंजू के मामले में आपके पास कोई डिटेल्स हैं, कोई जानकारी है नई? ठीक है, राजस्थान से दूसरा इस तरह का मामला सामने आया है। पहले अंजू यहाँ से पाकिस्तान चली जाती है। अब डूंगरपुर से बताया जा रहा है कि वो एक महिला है वो गई है। देखिए, अंजू के मामले में अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले अंजू के पति ने वहाँ का जो लोकल थाना है वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मेरी पत्नी को बहला फुसलाकर यहाँ से लेके जाया गया, और साथ ही आरोप लगाए हैं उस युवक पे जहाँ उसने पाकिस्तान में जाके शादी की है। लेकिन अभी जो मामला है वो पुलिस की जद में नहीं आता है, क्योंकि विदेश वो अंजू चली गई है, और अगर वो वापस आती है तो जरूर उससे पूछताछ हो सकती है, उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक अंजू वहां पर दावतें कर रही है, और लगातार इस तरह के फोटोज और वीडियो लगातार वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तोहफे पाकिस्तान में अंजू को दिए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासन को भी अलर्ट होना होगा कि आखिर किस तरीके से इन तमाम चीजों को रोका जाए। देखिए, अंजू का जो मामला सामने आया था, अंजू एक प्रॉपर लीगल तरीके से देश से बाहर गई थी, और सारे जो कागज थे वो उन्होंने तैयार कर रखे थे। काफी लंबी प्लानिंग के साथ अंजू तैयारी में थी पाकिस्तान जाने के और लिए। विष्णु, उसके लेकिन बाद फिर भी खबर ये भी सामने आई कि अंजू वापस आना चाहती है, अपने बच्चों की उन्हें याद सता रही है, वो भारत को मिस कर रही हैं। तो इस तरह से आशंका जो है वो तेज हो जाती है। क्या किसी तरह का प्रेशर बनाया जाता है, कोई स्कैंडल है जो इस तरह से बहलाता फुसलाता है, और बाद में जब चीजें समझ में आती हैं तो फिर लोगों को अपने वतन की याद भी सताने लगती है? जी बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक अंजू का मामला है, अंजू वाले मामले में कहा जा रहा था कि अंजू को शुरू से ही जो लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन थी अंजू, इस तमाम चीजों को लेकर भी इम्पैक्ट पड़ा। साथ ही जो इंटरनेट का जो प्यार था उसको लेकर अंजू को बहलाया गया, और उसके बाद उसको पाकिस्तान बुलाया गया। और पाकिस्तान जाने के बाद कई तरीकों से पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने अंजू को सपोर्ट किया अलग अलग तरीके से। लेकिन अब कहीं ना कहीं अंजू इच्छा जरूर जता रही थी हिंदुस्तान आने की, लेकिन अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है कि अंजू का हिंदुस्तान आने का कोई कार्यक्रम है, क्योंकि जो वीजा पे जो डेट थी पाकिस्तान ने वो भी बढ़ा दी थी। और अब हाल ही में अगर अंजू आती भी है तो अंजू घर जाने से पहले अंजू को तमाम जो एजेंसियां हैं उनके सवालों के जवाब देने ठीक है। होंगे कि आखिर वो पाकिस्तान क्यों गई। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रजत, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब ये एक और मामला अंजू के बाद राजस्थान से सामने आया है। इस पर अब इन्वेस्टिगेशंस होंगी और तमाम चीज़ें साफ होंगी कि आखिरकार क्या ये माजरा था, किस तरह से जो लड़की है वो बाहर गई है और कहाँ गई है। ये तमाम सवाल अभी इनका जवाब आना बाकी है।